इसी के मनीष बीच आ में रही है चल आपकी रही थी। आवाज? हमने तो भाई तो हमने थोड़ी बारिश हो रही है ना इसलिए। हाँ हाँ अच्छा, किसी मनीष का बाहर से बोलिए। आ रहा हो। हेलो। हाँ मनीष आ रही है आपकी आवाज, बोलो। जी जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। एक्चुअली नमस्कार। मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ इसमें, हाँ हाँ, तो मुझे पता नहीं है भाई आप लोग कौन कौन है। वही बात है, नाम पढ़ के बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो आप इससे अपना बेटर परिचय दो, हमें पता लगेगा आपके बारे में। जी हाँ। जी, मैं मनीष प्रकाश कुलताना से, ठीक है जी। कहाँ से बेटा? कुलताना रोहतक से जी। हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली मैं इसमें पूरी मीटिंग में शिवदत्त जी को और मुकेश जी को जानता हूँ, वेरी और गुड। पुष्पा मैडम को वैसे अलग से कभी मिले थे मीटिंग में। हाँ जांगीड़ हाँ समाज की मीटिंग थी तो हाँ गोलका हाँ, में मिले थे, ओके है ना जी। ठीक है। तो मैं आपकी जो बातें सुन रहा था, हाँ जी। ठीक है, देखो समाज को मतलब बीमारी कह लो या बुराइयां कह लो, उनसे दूर करना ठीक है ना। हाँ हाँ लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य या जो आज का समय है, हाँ जी। उसमें इन चीजों को छोड़कर समाज को सिर्फ और सिर्फ ये देखें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए ना, वो सबसे मेन बात है आज के टाइम में। मतलब कि जैसे कई सारी चीजें हैं, अभी जिस हिसाब से हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हाँ जी। या भाई चलो हम अभी पढ़ने लिख के अभी नौकरी करने लग गए, लेकिन वो जो हम पढ़े लिखे हैं उस समय में जो परेशानियां आई, जो हाँ नौकरी ढूंढने में परेशानियां आई हम लोगों को, हाँ हाँ उन चीजों पर बात करनी चाहिए हम लोगों को, है ना। हाँ इसमें एक तरह से क्या होता है, जैसे हमारे जो समाज के या आप हम लोगों ने जो संगठन बनाया है विश्वकर्मा संगठन, हाँ जी। तो इसका राजनीतिक तो आप कह ही रहे हो भी, राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए हमको, हाँ तो उसके लिए हम खड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक हमें जो जॉब हमको नहीं मिल पा रही सरकारी, तो उसका डाटा कौन रखेगा, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये एक विषय होना चाहिए, हाँ है ना। कि भाई हम लोगों की हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में कितनी है, और वो फिर कौन सी नौकरियां हैं, ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, डी की या सी की, जिस भी ग्रेड की है, हाँ तो उन सब में अभी हमको कई बार क्या होता है, आरक्षण तो होता है लेकिन उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता, तो उसके बिल्कुल लिए ठीक है। आवाज कौन उठाएगा? या तो वो पूरा ओबीसी समाज उठाए, अगर ओबीसी समाज का कोई एक ऐसा पैनल बने, एक ऐसा बोर्ड बने जो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को ध्यान में रखे कि भाई हम लोगों को नौकरियां कितनी मिल रही है, कितना हमारा बैकलॉग, और हमारा बैकलॉग कहाँ जा रहा है अगर हमको नहीं मिल रही तो नौकरियां, है ना जी। तो ये मेरा एक पॉइंट है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी एक मंदिर की हमारी मीटिंग है, तो मैं एक्चुअली वहाँ आया हुआ था। मैंने शिवदत्त सर को बताया था कि सर मेरी एक मीटिंग वहाँ भी है, तो उसके बीच में ही मैं आप लोगों के साथ अटेंड कर रहा हूँ मीटिंग, है ना एक जी। छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ जी। छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको 3 गुणा 4 करना है, तो जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो तो तुरंत कर देगा, 3 गुणा 4 12 बता देगा आपको। जी जी। मगर जिसको ये ज्ञान नहीं है, आप किसी बच्चे से पूछोगे बेटे 3 गुणा 4 करना है तो कैसे करेगा, वो 3 बार 4 लाइनें खींचेगा, उनको जोड़ के 12 बता देगा आपको। हाँ बताएगा बिल्कुल। अब किसका सोचने का स्तर कहाँ तक है, उसको वहां तक बात समझ में आती है। ठीक बात है। ठीक है, हम गुणा सिखाना चाहते हैं, मगर उसको गुणा का मतलब नहीं पता, उसको अभी गिनती नहीं आती, उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, तो आप कहाँ से शुरू होंगे? गिनती से शुरू होंगे। एक ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 देखो वो ऐसे बात, लिखते हैं। देखो नहीं आपकी सुनो, बात सही है, मैं थोड़ा सुनो, सा अभी मैं कहीं अलग जा रहा हूँ। तो अच्छा। संगठन में क्या होता है, हम सब लोगों का समूह है, बिल्कुल। तो इसमें एक ग्रुप साइकोलॉजी चलती है। और ग्रुप साइकोलॉजी के हिसाब से हमें पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, लेयर बाय लेयर चीजों को हमें कामों के अंदर ढालना है। ठीक बात है। जो लोग मिलके कितना सहयोग दे पा रहे हैं, उसकी क्षमता के अनुसार उसको ज्यादा जिम्मेदारी देके उसको उसका ज्यादा सहयोग लेना है। जो नहीं कर पा रहे उनको सिखाने का प्रयास करना है। ठीक बात है बिल्कुल। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप ही आगे जा सकते हैं, एकदम से जिम्मेवारियां सौंप के हम उनसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, इसीलिए मैंने तो डिस्कशन की बात की है कि भाई ऐसा भी डिस्कशन हमारा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है। हाँ, मैं आपकी बात मैंने को ये भी नहीं कहा कि भाई हमारे संगठन में ये नहीं हो रहा, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि भाई
संगठन में इन बातों का जिक्र होना चाहिए। मनीष बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये सारी बातें एक नियमानुसार पिरो के हमने उसको एक वेबसाइट के ऊपर रखा है कि इन नियमों के तहत, इस व्यवस्था के तहत हम सबको मिलके काम करना है। लाइट बंद करनी है। ठीक है, जब सब बिल्कुल, उसको फॉलो करेंगे तभी हमारी एक दिशा निर्धारित हो पाएगी, नहीं तो फिर सब अपने अपने मन से कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो जब दिशा निर्धारित नहीं हो पाएगी तब तक हम एक मूवमेंट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे उसमें। तो कोशिश यही है, प्रयास यही है कि हम सब एक सोच के साथ एक दिशा में अग्रसर होने के योग्य बने। तो उसके लिए वार्ता बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वार्ता बहुत जरूरी है, और वार्ता का माध्यम हमने ये चुना है कि सही, अच्छा ये बिल्कुल अच्छा। किसी के पास कहीं पे भी, पूरे भारत में कहीं पर भी वो है और वो इस समय वार्ता के लिए जुड़ सकता है, तो उसका योगदान हमें मिलेगा। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो हमारी बात आप तक जाएंगी, आपकी बात हम तक आएंगी, उनमें से अगर कुछ अच्छी बात निकल कर आती है तो हम उसे ढालने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, तो अगेन वो प्रोटोकॉल की ही बात है कि हम लेयर बाय लेयर जिम्मेदारियां सौंपें, और जो जितना कर पा रहे हैं उसके हिसाब से उसका ज्यादा योगदान है, और जो नहीं कर पा रहा उसको कहाँ नहीं कर पा रहा, क्या समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करते हुए उसको और सहायता करने की कोशिश करें। जी। तो इसलिए वेबसाइट के अंदर सारा साधन लिख के दे दिया गया है, क्योंकि हम कितनों को कितने कागज छाप के दे देंगे, फिर वो कागज कहाँ पड़े रहेंगे। वेबसाइट के माध्यम से पूरी चीज हाथ के नीचे है। आप जब मर्जी उसको खोल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या नियम है, किस प्रकार से लागू करने हैं, कहाँ क्या क्या करना है, उन सब की चीजें, हर चीज आपके पास है। तो जिसको नहीं पता, आपके माध्यम से उसको पता चल जाए, वो थोड़ा सीख जाए और उसका प्रयोग करने लग जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो देखो एक चीज होती है, एक तो होता है ग्राउंड पे जाके लड़ने का, है ना जी। हाँ। एक होता है हम साइट में ये डाटा निकाल के डाल सकते हैं जिससे उनको पता लगे कि भाई क्या सही हो रहा है हमारे साथ, क्या गलत हो रहा है ना जी। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, देखो मैं तो ये मानता हूँ जी, अगर बच्चे को ये बताए भाई यहाँ जाने से चोट लग जाएगी, खून आता है, तो उसको समझेगा ही नहीं। अगर उसको दिखा दिया कि भाई हाँ ऐसे चोट लगती, उसको कहीं लगा दी चोट, थोड़ा सा मार दिया वो समझाने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है। तो इट मीन्स मेरा कहने का ये है कि लोग, मान लो हम कोशिश नहीं कर रहे भाई, चलो अभी हमारा संगठन इतना बड़ा नहीं है कि हम कहीं जाके मूवमेंट करें, तो इट मीन इससे बेटर है कि हम सोसाइटी, अपने जो सोसाइटी संगठन की जो साइट है उस पर वो डाटा डालना शुरू कर दे, है ना। गवर्नमेंट साइटों से उठा के वो डाटा हम वहाँ पर डालना शुरू कर दे, जिससे लोग आए और देखे कि हाँ यार हमारे पास तो इतना सारा बैकलॉग, और हम लोगों, मतलब सरकार हमें कुछ समझ नहीं रही, ना तो वोट बैंक समझ रही, ना कुछ और समझ रही। मनीष भाई तेरी बात बिल्कुल जायज है। हाँ जी, वेबसाइट के ऊपर ही तो ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लोगों को। हाँ, मैंने बिल्कुल आपकी बात को ही आगे बढ़ाया जी। हाँ, मैंने आपकी बात को ही आगे बढ़ाया जी। जब वो लोग बाग वेबसाइट पे पहुंचेंगे, उसको यूज करना सीख जाएंगे, तो उनके पास सब कुछ मिलेगा वहां पे। जी। हम जितनी बातें यहाँ कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे एक ही जगह पे मिलेगी, एक ही पोर्टल पे मिलेगी। बिल्कुल ठीक। और जिसको नहीं आता उसको हमें हेल्प करनी है, भाई यहाँ पे ऐसे हो जाता है, देख यहाँ पे ये चीज उपलब्ध है, इसको यूज करिए ले। जी। तो हम साधक बनने की कोशिश कर रहे हैं समाज के लिए।